वेलकम टू माय अनदर पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ बैठे हैं मेरे टीचर, एक समाज सेवी और एक ऐसे टीचर हैं जो कि इनका फ्री कोचिंग क्लासेस चलता है हमारे शहर में। तो सर कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है और सबसे ज़्यादा तो अच्छा इसीलिए लग रहा है क्योंकि रोज काट कर रहे हो और सबसे पहले मेरा और मेरे सामने स्टूडेंट है मेरा, तो ये और ज़्यादा जानकर अच्छा लग रहा है कि कुछ तो कर रहा है। कभी सोचा था सर इतने बड़े शो पे आओगे आप? नहीं, कभी नहीं सोचा था कि हमारे इतने छोटे एरिया में हथुआ जैसे और इस तरह से प्रोग्राम होगा। ये जानकर अच्छा लग रहा है और मुझे खुशी भी हो रहा है। ओके सर। तो सर पहले मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जो कि आप कर रहे हो ये कैसे मोटिवेशन आते हैं आपके मन में? क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं कि फ्री कोचिंग क्लासेस है तो इसकी वजह से भी ट्रोल करते हैं, मार्केट में भी बहुत चीज़ों को लिए ट्रोल किया जाता है। तो आपके साथ ऐसा कोई फेस करने को मिलता है? बहुत लोग पहले तो ये सोच लेते ये फ्री की चीज़ मतलब लोगों के दिमाग में थिंकिंग चली जाती है कुछ भी चीज़ हो फ्री में, शिक्षा ही नहीं, अदरवाइज कुछ भी अगर आपको फ्री में मिलेगा तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। कीमत नहीं रहती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो चीज़ मेहनत से या किसी चीज़ से मिलती है उसकी वैल्यू लोग समझता है। जी जी। ये तो बिल्कुल फैक्ट है और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका शॉप खुल रहा है, वो भी गवर्नमेंट शॉप। इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। तो सर पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे कि कैसा रहा अभी का सफ़र आपका? सफ़र जैसा भी रहा है अच्छा ही कटा है अभी तक और फिलहाल में मुझे लग रहा है अब आने वाला समय इससे भी बेटर आने वाला है। अच्छा, लाइफ कैसी चल रही है सर? ठीक ठाक चल रही है, शादीशुदा जैसा होना है, चाहिए वैसा? बच्चे हैं, बीवी है, शॉप है और अपना कमा रहे खा रहे तो अच्छी चल रही है। कोई कहेगा इनका बच्चा है, मैं नहीं मानता। ओके। फैमिली? हाँ, फैमिली है ना, मम्मी पापा भाई भाई हैं, भाभी हैं, उनके बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं मेरे। अच्छा सर, एक चीज़ मैं जानता हूँ जितना आपके बारे में, आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं शुरू से। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको मेडिकल में इतना इंटरेस्ट आ गया, इस वे में आप चले गए? क्योंकि ये उससे एकदम अलग वे है। मेरे साथ एक समय ऐसा था कि सही में मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। मैंने 9th, 10th, 11th, 12th कॉमर्स से किया है जी। और उत्तर प्रदेश में 9th से ही आपको सब्जेक्ट मिलता है। बिहार में ऐसा नहीं होता है। नहीं। बिहार में आपको कॉमन सब्जेक्ट सब मिलते हैं। संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसके अंदर मैथ है, सोशल साइंस है, मतलब मिक्सचर होता है। हाँ। लेकिन यूपी बोर्ड में क्या होता है 9th से ही आपको डिसाइड करना पड़ता है हम कौन सा सब्जेक्ट लें। उसमें एक कॉमर्स साइड होता है, एक आर्ट साइड होता है और एक साइंस साइड होता है। उसी टाइम डिसाइड करना पड़ता है। तो हम जैसे ही 8वीं पास किए थे गवर्नमेंट कॉलेज से, एडमिशन लेने गए 9th में, तो हमेशा से बचपन से पिताजी हैं हमारे तो बिजनेस ही किए हैं, चाहे वो ठेला लगाए हों चाहे गुमटी लगाए मतलब फैमिली हों। एकदम लो। हाँ, तो वो लोग बिजनेस में ही हमको रखे थे। हाँ। हम ठेला चलाते थे, सामान खरीदना बेचना, तो इसीलिए अच्छा लगता था तो कॉमर्स ले लिए थे। 9th की ये कॉमर्स है, 10th की ये कॉमर्स है, फिर 11th भी कॉमर्स से की है। जब 12th का हम कॉमर्स का पेपर देने जा रहे थे, बोर्ड का एग्ज़ाम था मेरे, तो मेरे पिताजी के साथ एक वाक़या हो गया था। जी। वो उनको उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक मेरे ही मित्र था जान-पहचान का, मतलब दूर का था, जानता था हमको। वो आया था बाइक लेके और उस टाइम अपाची बाइक थी और 2016 की बात है, मतलब 2016 की। उसी टाइम एक्सीडेंट हो गया था मार्च में। मार्च में चल रहा था पेपर जिसमें 3 पेपर हो गए थे और मेरा अकाउंटेंट का पेपर था चौथा। जी। जब हम पेपर घर पे पढ़ रहा था तो फ़ोन आता है कि या आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। और हम पेपर की तैयारी कर रहे थे और पेपर था मेरा 2 बजे से उसी दिन। जी। और जैसे हम 11 बजे भागते-भागते देखे तो पापा का पैर एक्सीडेंट हो गया और वो हड्डी नीचे वाली टूट गई थी, जिसे हम आज टार्सल के नाम से जानते हैं। हाँ। वही टूट गई थी। तो उस टाइम पे भी नॉलेज थी कि टार्सल टूटा है? हाँ, तो कुछ साइंस पढ़ते थे तो टार्सल, मेटाटार्सल, कार्पल सब हड्डियों के नाम अधिकतर हम साइंस में जानते हैं। तो उस टाइम लेकर गए, फिर हम देखा उनका एक्स-रे करा के तो वो हड्डी जुड़ने वाली नहीं थी क्योंकि एज हो चुकी थी। हाँ। लगभग 16 के आस-पास होने वाली थी एज। रिटायरमेंट था पापा का, उसी साल रिटायरमेंट था, 2016 में नवंबर में। अब ये वाक़या होने के बाद हमने चलो उनका प्लास्टर लगवाया, एक स्टील लगवाई थी पैर में।
लगवाने के बाद वो देखा कि उनको रात में पेन होता था। ऑलवेज। हाँ, लगभग 12-1 बजे के बाद इतना दर्द होता था कि वो परेशान होते थे और बोलते थे बस यही शब्द कि अब मैं जी नहीं पाऊँगा, सिर्फ़ पैर के दर्द से। तो हम बोलते थे इतना दर्द इनको हो रहा है, इतने से पैर टूटने से, इतना दर्द हो रहा है, वो फिर रो गए तब तो दिल टूट जाता है। किसी हाँ, का किसी किसी के किसी भी का भी। माता-पिता हो अगर कोई रो जाए बच्चे के सामने तो दिल तो समझ लें खत्म ही हो जाता है। तो फिर हम सोचे थे कि हम क्या फ़ायदा हम कॉमर्स से पढ़ाई करते अगर मान लीजिए कर भी लूँ मैं मेरा बनना था उस टाइम सीए हुआ। मेरा एक ही फ़ोकस था कि सीए करना है। सीए। चार्टर्ड अकाउंटेंट हाँ, होते हैं, हाँ। वो करना था। बीकॉम करने के बाद सीधे सीए की तैयारी करना था हमको। लेकिन हम फिर बोले कि अगर हम सीए भी बन जाते हैं तो पैसे तो कमा सकते हैं, बहुत। लेकिन मम्मी-पापा के पास नहीं रह सकते। क्योंकि माँ-पापा जब रिटायर होंगे तो वो सीधी-सी बात है जहाँ उनकी जन्म धरती है वो वहाँ आ जाएँगे। लेकिन हम उस बड़े सिटी में जाएँगे तो फिर उन लोगों से मिल नहीं पाएँगे। तो वहीं से माइंड थोड़ा चेंज हुआ। फिर कैसे भी करके हम कॉमर्स का 12th किए 2000 उसमें 16-15 में। जब करने के बाद हमको अकाउंटेंट के लिए एक जॉब मिली। गए थे इंटरव्यू देने तो जॉब लगी। वहाँ पे एक मैडम थी सगुप्ता खान, उनसे मिली। वो मैनेजर थी समझ लीजिए हमारे कंपनी की। अच्छा, कंपनी जो था हाँ, उसका। उस कंपनी की मैनेजर थी। वो फार्मेसी करी हुई थी। अच्छा। बस वहीं से हमको ज्ञान मिला। उनसे पूछे कि मैडम आप क्या करी हुई हैं? तो बोले हम फार्मेसी करे हुए हैं, इसमें क्या होता है? वही हमको सारा ज्ञान दिए फार्मेसी के बारे में। फिर हम दोबारा 16 में ही दोबारा फॉर्म भरे थे 3 सब्जेक्ट से। फिर वहाँ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो से दोबारा आप इंटर कर सकते हैं। तो दोबारा 16 में फिर इंटर का फॉर्म दिया और 16 में 17 पास आउट हुए। उसके लिए कष्ट चाहिए होता है सर, एक वे से वापस आना, एक हाँ। जॉब को छोड़ के फिर से पढ़ाई शुरू हाँ, करना, फिर क्या होगा क्या नहीं, मतलब कुछ भी नहीं पता। उसमें हम केमिस्ट्री में फेल होने से बच गए। ओह! मतलब मेरे उसमें होता है 33 नंबर पास आउट होते हैं, हाँ। पास होने के लायक। मेरे 35 नंबर थे, मतलब अच्छा। 3 नंबर से वो कम होते तो स्वाहा हो जाता। लेकिन लक वहाँ से मेरा चेंज हुआ। उसके बाद सीधा हम एडमिशन लेने पहुँचे जो जहाँ से मुझे सबसे बड़ा ज्ञान मिला, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी जो मुरादाबाद में पड़ती है, टीएमयू के नाम से। वो हमको जो ज्ञान दी फार्मेसी को हम जानते तो हैं नहीं बायो, ना फिजिक्स केमिस्ट्री इतना जानते थे। बायो तो फिर भी चलो पढ़े थे, केमिस्ट्री फिजिक्स तो हमारी बीक ही रही है। वहाँ गए तो बहुत कठिनाइयाँ होती थी कि वो सब हम पढ़े हिंदी मीडियम से और वो पूरा यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी वो इंग्लिश मीडियम में थी। वहाँ बुकें ही सारी इंग्लिश में थी, टीचर भी इंग्लिश में ही आके पढ़ाते थे। ओह! 6 महीने तो मेरे सर से ऊपर से निकल के जाता था कि पढ़ा के लेक्चर क्या लेकर गया है व्यक्ति और क्या पढ़ाने आया है टीचर। हाँ। 6 महीने बहुत मुश्किल से काटे। काटने के बाद हमको लगा एहसास कि भाई यहाँ से तो पास होना बड़ा मुश्किल है, टफ है। तो हम हॉस्टल में पापा से बोले हॉस्टल लेना तो हॉस्टल में रहे। हम 1 साल छुट्टी में भी घर नहीं आए थे, हम हॉस्टल में रह गए। वहीं तैयारी करते रहे। तैयारी करने के अकेले? बाद हाँ, तैयारी करने के बाद जब मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी उसी टाइम मिली थी कि हम पास आउट थे और वो भी अच्छे नंबर से। अच्छा, फिर भी एक होता है कि अभी आपने फार्मेसी किया, तो एक बड़े शहर मुरादाबाद बहुत बड़ा शहर है यूपी का, तो आपने वहाँ पे ना अपना मेडिकल खोल के बिहार में एक छोटे से शहर जो हमारा शहर है, उसमें आपने कैसे मतलब दिमाग में क्यों आया कि इसी शहर में आपको अपना करियर बनाना है? क्योंकि आपने एक बार अपना करियर छोड़ चुके हैं, जो आप कॉमर्स थे। फिर आप चाहते तो वहाँ पे भी काम कर सकते थे, यहाँ ही क्यों? एक्चुअली क्या है प्रिंस, हम आपको शायद बताए नहीं है कि हम कभी भी आपको बोला सर मेरे पास पड़े हैं। मैं बस यही आपको बताना चाहता हूँ मेरे अंदर जो थिंकिंग है वो कभी पैसे कमाने की कभी नहीं थी। ओह! हमेशा लगता है कि मैं या तो फैमिली के सपोर्ट में रहूँ, फैमिली के साथ रहूँ या फिर ऐसे काम करूँ जिससे मुझे खुशी मिले बस। पैसे के पीछे मैं कभी भागा नहीं। हमेशा लगता है कि थोड़ा-सा काम करो, खुश रहो, खाओ-पियो क्योंकि ज़िंदगी जो मिली है आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये दोबारा लौट के नहीं आएगा। आज आप पैसे के चक्कर में भागिएगा, कल वही पैसा आपकी बीमारी में लग जाएगा। या उसी पैसा को लेके आप रोइएगा कि मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया, वो समय मैं बर्बाद नहीं किया होता, तो आज मैं वो समय को जी रहा होता। आप डॉक्टरों की पोल खोल रहे हैं। अच्छा, मिशन क्या है आपका? मिशन यही है कि मेरा आगे चल के समाज सेवा करना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं कि समाज सेवा कैसे किया जाता है, कहाँ से किया जाता है, कैसे किया जाता है। वो हमको चंदौसी में रहे हम मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के, तो हमको बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिला है क्योंकि जिस एरिया में इस टाइम हम लोग हैं हथुआ में, हथुआ वहाँ से कम 15 साल पीछे है। ओह! कम से कम 15 साल। ये बहुत दुःख की बात है सर। जो स्थिति आज वहाँ की है वो हथुआ 15 साल 20 साल भी लग सकता है वहाँ पहुँचने में। उसको बदल सकता हूँ मैं। बोलते हैं ना कि आप
फ्यूचर आप पास्ट में जाके अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। रियलिटी है, अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो आने वाले 15 साल में वो सारे में जितना भी फ्यूचर आने वाला है मैं उसको बदल सकता हूँ। अच्छा, हाल बीते चुनाव में आपका एक चेहरा आया था जिसमें आप खड़े हुए थे। आप नहीं खड़े हुए थे, मतलब आपके घर की कोई थी सदस्य। तो ऐसी कौन-सी गलती हुई जो कि आपकी हार के कारण बन गई? हाँ, हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ था नगर पंचायत का, जी, चेयरमैन का। जी, उसमें गलती यही हुई थी कि एक तो हम लोग मछागर गाँव से आते हैं, जी, जो नगर पंचायत में पड़ता है, वार्ड नंबर 1, 2 सब 3 तक लगभग मछागर में पड़ता है। जी, जी। और मछागर से हम लोग बिल्कुल मिले-जुले नहीं थे। मतलब ना इन्फॉर्मेशन मछागर में किसी व्यक्ति को कि हम लोग खड़े हैं मछागर से। मतलब जहाँ से खड़े थे वहीं के लोग को नहीं पता? इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हम लोग खड़े हैं। ओह! भैया खड़े हुए थे, भाभी खड़ी हुई थी, हाँ, तो हाँ। भैया हमको खुद नहीं बताए थे। हमको भी लगभग 1 महीना पहले पता चला कि इलेक्शन में खड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ, हमको पहले पता मतलब होता आपका इरादा नहीं था बिल्कुल ना, भी इस चीज़ में आने का? नहीं, हमको बिल्कुल भी इरादा नहीं कि इलेक्शन में जाने का। लेकिन वो खड़े हुए तो भाई हैं तो पीछे तो हटा नहीं जा सकता। नहीं। तो पहले गलती ये तो हम लोगों ने पूरा कुछ भी नहीं पता मछागर में। हुँ, 20 दिन पहले या 10 दिन पहले पता चल रहा लोगों को ये खड़े हैं। तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा किसी को भी सुनकर। जी। यही एक कारण हमको 2 कारण दिखाई दिए, मैं तो और तीसरा कोई कारण नहीं था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, सर मेरे लिए कोई सजेशन जो मैं मतलब बिज़नेस कर सकूँ, ऐसा कोई सजेशन? हम आपको पहले ही बता चुके हैं इस बात को। आपके अंदर वो क्वालिटी है। बस आप हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी होती है। मैं पर्सनली जो आपके अंदर क्वालिटी देखता हूँ, वो एक लीडर टाइप की क्वालिटी देखता हूँ। लीडर समझते हैं? जी, जी। चाहे वो किसी के अंडर में लीडर बनो या फिर खुद की लीडरशिप कर सकते हो। या तो आप कंपनी अपनी करो तो ईमानदारी से तो करते हो, बहुत लगन से करते हो। लेकिन पहले आपको कहते हैं कि जिस लाइन पे होते हैं वो हमको लाइन के बारे में जानना चाहिए। पता अगर हम मेडिकल लाइन से हूँ मैं, तो मेडिकल लाइन के बारे में जड़ भी जानता हूँ और लास्ट स्टेज भी तना भी, जानता हूँ। हाँ, मतलब शुरू से लेके एंड लास्ट तक तक। जानता हूँ कि कहाँ पे क्या दबाना है तो क्या मिलेगा। जैसे नस दबा कर पता लगा रहे थे क्या चाहिए, ऐसे ही कोई सा बिज़नेस करने से पहले उसके बारे में अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट होनी चाहिए उसमें, ताकि आप ये जान सको कि लॉस कैसे हो सकता है, प्रॉफिट कैसे हो सकता है, अपने बिज़नेस को ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, ये सारी नॉलेज होनी चाहिए आपके अच्छा, अंदर। आपके बिज़नेस में, आपके ड्रीम में एक बैकबोन तो कोई होगा ही। कौन था आपका बैकबोन? मेरे बैकबोन कोई नहीं है आज तक। ना मेरे ड्रीम के बारे में कोई किसी को इतना मैंने बता रखा है 2-4 को, लेकिन कोई मेरे ड्रीम को आज तक समझा ही नहीं। समझा नहीं। मेरे 3-4 ड्रीम थे जो अभी अब जाके लागू हो रहे हैं अथवा में, जो आज से मैंने अपने भाई को 2014-15 में बताए थे। अब मतलब सारे कि हथवा 10 अब साल जो में, हाँ, डेवलपमेंट कर रहा है वो आपने पहले सोच रखा 14 था। साल 2014 में हम भाई को बताए थे ओह! कि ये देखिएगा ये बहुत आगे चल के डेवलपमेंट करेगा ये इस क्षेत्र में। मेरे भाई उस टाइम उनको मजाक में ले रहे थे, तू क्या जानता है, अभी छोटा है। सही में आज उनको ये अफ़सोस होता है। अभी जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके बारे में मैंने बड़ा से एक से शेयर किया है, आपको भी एक पता है, एक तो मैंने आज तक किसी को शेयर भी नहीं किया है। हुँ, क्योंकि हुँ। वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि मैं खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा सीक्रेट है। मैं तो मैं खुद सोचता था मैं कब अपने आप को कॉन्फिडेंस से मैं कर लूँगा, लेकिन हाँ। दूसरों को बताने में सोचता हूँ वो तो वैसे ही कहेगा बात, हो गई ना। हुँ। इसीलिए खुद का कॉन्फिडेंस कभी नहीं गिराना चाहिए, इसलिए अंदर रखो, सामने वाला कुछ कहे इससे बढ़िया खुद अभी दबा लो। अच्छा, आप अपने टीनेजर में कैसे थे? जी। टीनेजर जब आप हमारी उम्र के थे, हाँ। तो कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में अक्सर अट्रैक्शन होता है किसी से। क्या आपको हुआ था? कॉलेज टाइम में अधिकतर अट्रैक्शन की तो बात अलग है कि मैं कॉलेज लाइफ में अधिकतर बिजी रहने वाला व्यक्ति था। ज़िम्मेदारियों से? हाँ, क्या मेरा होता था दुकान से, मतलब ठेले पे से जो भी काम होता था वो करता था, अन्यथा मैं क्रिकेट खेलता था। मतलब कॉलेज गोल करा तो इसका मतलब क्रिकेट, सुबह से शाम तक क्रिकेट। एक ही चीज़ का शौक था, क्रिकेट का, चाहे वो खेलना हो या देखना हो, पसंद है मुझे तो पसंद है। आपके बिज़नेस पार्टनर या फिर एज़ अ फ्रेंड किसी ने भी धोखा दिया जो कि आपको उम्मीद नहीं थी, ऐसा कुछ उससे? हाँ, बहुत बार मिला है लाइफ में, एक बार नहीं, 15-20 बार मिला है। मित्र हो, चाहे कोई हो, बहुत बार मिला है, बार-बार मिलता है, आदत हो गया है। लाइफ़ का सबसे बुरा वक़्त? बुरा वक़्त आया था लाइफ का, एक आया था जिस टाइम मैं क्रिकेट खेलने के लिए मेरा चयन हुआ था हुँ। स्टेट लेवल पे, और स्टेट लेवल पर मैं गया था, खेलते-खेलते मतलब एक
मगर पंचायत से लेकर कॉलेज टीम से लेकर जिले से लेकर वो तो स्टेट क्वालिफाई होता है। इतना अच्छा मैं विकेट कीपर और ऑलराउंडर के रूप में खेलता था। वहाँ से चयन होते हुए मैं जब स्टेट में पहुँचा था तो मेरा मैच था स्टेट से। मैं जिस स्टेट में उत्तर प्रदेश स्टेट से खेलता था, उस स्टेट में मेरा मैच था उत्तराखंड से। तो उस मैच में मेरी किस्मत खराब थी या मेरी सबसे ज़्यादा जो किस्मत खराब थी, मान लीजिए मेरा सबसे बेकार समय जो था वही था कि मैं हम मेरे ऊपर ही पूरी टीम एडजस्ट कर रही थी, क्योंकि अगर मैं वहाँ थोड़े से भी रन कर देता तो हो सकता है मेरी टीम जीतती और क्वालिफाई होकर मैं स्टेट लेवल से भी ऊपर हो सकता है कि मैं अंडर 19 में सिलेक्शन हो सकता था। वहाँ मैं जीरो पे ही आउट हो गया था ओह! और वो पूरी टीम मेरे ऊपर थी, क्योंकि मेरे जो टॉप ऑर्डर था वो ठीक ठाक चला, मिडिल ओवर था वो ठीक ठाक चला, और मुझे जो 7th नंबर पर मैं बैटिंग करने उतरा था, तो वहाँ पर रन बिल्कुल ऐसे चाहिए थे कि हाँ मैं बना सकता हूँ। मुझे 19 बॉल पे लगभग 27-28 रन चाहिए थे। तो मैं सोचा कि डिफेंस करके आराम से खेल सकता हूँ, इतने तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था। और जो मेरा जो कॉम्पिटिटर सिंह। जो मेरे नॉन स्ट्राइकर था अच्छा। वो बॉलर था। मैं उससे बोला कि बस तुझे टिकना है, बाकी हम बना लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस के साथ हम थे, मेरी टीम भी कह रही थी तू आराम से बना लेगा, इस कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी किस्मत उसी टाइम इट्स खराब ओवर थी। कॉन्फिडेंस। जैसे ही जब मैंने प्लेट किया हाँ। तो प्लेट होकर वो बाउंस हो गई, ओवर बाउंस, और मेरे से यहाँ पर लगकर थाई पर लगकर और चली गई कैच आउट। ओह! बस वहाँ से वो दिन पूरी वो टीम भी एक पूरी किस्मत को मोड़ देना हाँ, हुआ। पूरी टीम मेरी घर वापस आई, मैं भी वापस आया। पूरी टीम पे मैंने मुझे अफ़सोस रहा, पूरी टीम को मैंने बर्बाद किया। मेरे कोच थे, मेरे कॉलेज के जो पीटीआई सर होते हैं, वो मेरे कोच थे। वहाँ से वापस आया तो वो दिन मेरा सबसे काला दिन था, जो आज तक मैं भूल नहीं पाता हूँ। क्योंकि अगर वहाँ मेरा सिलेक्शन होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, मेरा क्रिकेट लेवल कुछ और हाँ, हर चीज़ में रिलेशन तो बन ही जाता है, जैसे कोच, टीम। बट एक हेल्दी रिलेशनशिप के ऊपर आपका कोई एक ऐसा मतलब जैसे आजकल काफ़ी लोग रिलेशनशिप में रहते हैं। एक हेल्दी रिलेशनशिप में क्या इम्पोर्टेंट होता है? सबसे पहले होता है कि मित्रता। अगर अगर आप मित्रता, आपका जो कोई भी दोस्त हो, एक ऐसा दोस्त होता है सब दोस्तों में जिससे आपसे हर चीज़ शेयर होती है। वो आपकी हर चीज़ जानता है और वो आप उसकी हर चीज़ जानते हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा है? मित्र था मेरी लाइफ में लगभग, लेकिन सबको करीब आज तक नहीं लिए हम। जहाँ तक लिए हैं तो थोड़ा-सा दूरी बना के, मतलब 80% 20% मतलब शुरू से चौकन्ने रहे हैं। हाँ, फिर भी मतलब आपको धोखा मिला? मिलता है, क्योंकि पता है हमको 80% इसीलिए तो लेते हैं कि 20% छोड़ देते हैं कि हाँ, ज़रूर मिलेगा। लाइफ लेसन के ऊपर आपका कोई मतलब कोई भी एक ऐसा टिप्पणी देना चाहेंगे जो कि लाइफ लेसन को लाइफस्टाइल को काफी ज्यादा बिल्ड करने के लिए, जो आपने अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने के लिए जो दो चीज आप फॉलो करते हो? देखिए, अपने आप को हमेशा हेल्दी रखने के लिए नंबर 1 आपको डाइट बहुत ज़रूरी है। ओवर डाइट आपको कभी नहीं लेनी है और लो डाइट आपको कभी नहीं लेनी है। आपको वही डाइट लेनी है जो आपको शरीर को पसंद है। एक तो बोला जाता है कि कभी भी नाइट में भर पेट खाना नहीं खाना है। जो भी हो हल्का खाना, और हो सके तो जितना हरी सब्ज़ी आप खाएँ बेटर है। दिन में आप खाना खा सकते हैं हेल्दी, कोई टेंशन नहीं है। सुबह जो मॉर्निंग में वो कीजिएगा लंच, लंच करो सॉरी ब्रेकफ़ास्ट, वो भी हल्का ही होना चाहिए। दिन में आप लंच के टाइम कुछ भी खा सकते हैं, और सुबह उठ के थोड़ा जॉगिंग करना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, रनिंग करना सबसे ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट। बहुत ज़्यादा। खाना खाने से आधे घंटे पहले आपको पानी पीना चाहिए। खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। खाने खाने के तुरंत बाद पानी, अगर लग रहा है आपको आवश्यकता है तो 1 घूँट ले सकते हैं, 2 घूँट, उससे ज़्यादा पानी नहीं लेते हैं तो हमारे स्टोमक के अंदर एसिड रिलीज़ होता है, वो एसिड न्यूट्रलाइज़ हो सकता है। हो सकता है एसिड की जो एसिडिटी है वो कम हो जाए। वो मात्रा अगर एसिड, अगर हम लोग बोला जाए तो पीएच अगर उसकी लगभग 1.5 पीएच है, तो हो सकता है बढ़कर 3 हो जाए। तो 3 में वो हमारा खाने को तोड़ नहीं सकता, इसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, जिसके कारण खाना पचेगा नहीं तो ऑब्ज़ॉर्ब नहीं होगा तो हमको विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे, तो शरीर जो है खत्म हो जाएगा। अच्छा, काफी ज्यादा मतलब यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि अलग अलग नुस्खे बताते हैं, बट जो पीरियड्स पेन होते हैं लड़कियों को उसको कंट्रोल करने का कोई ऐसा तरीका हो जो आपके पास? होता है, एक्चुअली क्या है वो
जो साइकिल चलती है लोग की महीने टू महीने, वो किसी को बहुत ज़्यादा पेन देता है, किसी को नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि सभी को पेन होता है। तो मेडिसिन लेना इसमें कंपल्सरी होना चाहिए? नहीं, कोई मेरा तो मेडिसिन? मेडिसिन इसमें यूज़ ही नहीं करना चाहिए। अगर लग रहा है कि हद से ज़्यादा पार है, तो आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए? आगे चल के अगर गर्ल्स है तो एक दिन ना एक दिन वो माँ ज़रूर बननी है। जी। और जिस टाइम डिलीवरी होता है उस टाइम पेन ज़्यादा होता है। अगर अभी से ही वो मेडिसिन खाएँगी तो हो सकता है आगे चल के वो एक्सेप्ट मतलब सह नहीं पाता। जबकि उस टाइम ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन्स हमारे शरीर में रिलीज़ मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके उस टाइम रिलीज़ होता है। जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दर्द की दवा लें हर उसमें। जहाँ तक है उसको कोशिश करें कि झेलें। क्योंकि जितना झेलेंगे उतना स्ट्रॉन्ग बॉडी होगा। कोई तो भी चीज़ हो। तो मतलब कि उस पेन को झेलना ही हाँ, सबसे बेहतर दवाई है। अधिकतर है कि झेलें, जहाँ तक झेला और नहीं झेला तो मेडिसिन ले सकते हैं। मेडिसिन ले सकते हैं। कौन-कौन से मेडिसिन? मेप्रोस्पास में आता है, जो जिसके अंदर डाइसाइक्लोमाइन पड़ा होता है, पैरासिटामोल पड़ा होता है, ये ले सकते हैं। मेफेनिक एसिड वाला ले सकते हैं या फिर आप एनाफोटम के नाम से आता है, आप वो ले सकते हैं। बेस्ट 2 बिज़नेस कौन-कौन से हैं आपकी नज़र से? बिज़नेस के हिसाब से देखा जाए तो अगर इस टाइम देखा जाए जो करंट चल रहा है, लग रहा है कि आपको ये ग्रोथ कर सकता है मेरा बिज़नेस, तो कॉम्पिटिशन का ज़माना है। एक तो कॉम्पिटिशन है और नॉर्मली अब हम लोग देखते हैं एकदम मेडिसिन लाइन ज़्यादा चलता है या फिर स्कूल वगैरह ज़्यादा चलता है। जी, ये जी। ऐसा लगता है कि चल ही जाएगा। हुँ। अधिकतर देखें अधिकतर यही खुल रहा है और हर 10 दिन 15 दिन या 1 साल में 1-2 खुल नया ही जा स्कूल, रहा है। हाँ। हाँ, लगता है लोगों के बीच में प्रॉफ़िट ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा नहीं है। तो मतलब एक तरह से एजुकेशन बेस्ट धंधा है। हाँ, एजुकेशन बना रखा है, धंधा नहीं है। हुँ, हुँ। एजुकेशन बाँटना अच्छी चीज़ है, हुँ। एजुकेशन देना अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके पीछे जो आप और करप्शन डार्क कर रहे दुनिया है, हैं हाँ। करप्शन कर रहे हैं, वो गलत है। ये नहीं कि गलत नहीं है एजुकेशन बाँटना। आप हो सकता है फीस अगर आप 1000 ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है उसका 1000 फीस है। आप उसका 300 कर सकते हैं फीस। ये आप 1000 लेने का क्या मतलब है? किताबें आप अपने पास ही से देंगे, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। ड्रेस आप अपने पास से देंगे, ये कोई लॉजिक नहीं है। ये कोई संविधान में हमारे लिखा नहीं है। नहीं, बट एक रूल्स के तौर पे ये लोग लूटते हैं, हाँ, ये कह सकते हाँ, हैं। देखिए ड्रेस का जो कहने का अर्थ है ड्रेस हम लोग ये रखेंगे। हुँ। सही बात है, ड्रेस रखना क्यों ज़रूरी है इसके पीछे का हम अपने टीचर ने हमको बताया है 10th क्लास में। हम पूछे थे सर ड्रेस पहन के आना ज़रूरी है? अगर किसी के पास जीन्स पैंट है वो पहन के आए तो क्या बुरा है इसमें? अच्छा। और किसी के पास कपड़े नहीं है वो खराब पहन के आ गया तो क्या बुरा है? हाँ। तो उन्होंने बहुत ही प्यारा दिया था हमको जवाब, डाँटा नहीं, हाँ, हाँ। बहुत प्यारा समझाया था और सही में वो एकदम लाइन परफेक्ट थी। जी। बोले थे वो कि देखो बेटा, हम लोग ड्रेस इसीलिए पहन के आते हैं कि हम भारत जैसे ऐसे देश में रहते हैं जहाँ संविधान लागू है और संविधान का अर्थ होता है बराबर का अधिकार। हाँ। अगर अब चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, कैसे भी कास्ट का हो, अगर हम लोग ड्रेस नहीं दें तो अमीर इंसान का अच्छे कपड़े पहन के आएगा और गरीब जो होगा हो सकता है कल फटा हुआ पहन के आ जाए या गंदे ही हो एक दिन ना धुले हुए तो वो कहेगा उसे अलग हटा, हम क्यों बैठे उसके साथ। हाँ। तो इसीलिए ड्रेस रख दिया गया कि सब बराबर दिखेंगे। अगर ब्लैक रख दिया तो ब्लैक में सब रंग नजर आएंगे एक बराबर, तो हम लोग को उसमें दिक्कत नहीं होता है। इसीलिए ड्रेस होना बहुत जरूरी है। मेडिकल जो है वो जितने भी मेडिकल्स हैं या फिर मेडिकल कॉलेज हो गए, मेडिकल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये लार्ज स्केल पे धंधे कर रहे हैं। हाल के ही बीते रिकॉर्ड्स भी देखा जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है इस बिज़नेस में। तो इसको एक्सपोज़ करने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपके लाइन से आप इसके जड़ से जुड़े हैं, आपने पहले ही कहा था। तो बताइए। एक्सपोज करने के लिए तो बहुत कुछ है, जी। लेकिन उस स्टेज पे होना चाहिए। ये यहाँ रहकर या इस पर बोलकर एक्सपोज नहीं किया जा सकता। अगर वो उस लेवल पे होता है, जैसे अधिकारी होते हैं, जैसे डीआई सर होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है, सीएमओ होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जी। ठीक है, हेल्थ विभाग के हेल्थ ऑफिसर होते हैं, उस पोस्ट पर रहते हैं तो खुलासा हो सकता है और बहुत इजीली हो सकता है। लेकिन उसके पीछे तो आप समझ सकते हैं करप्शन। तो मतलब मेडिकल लाइन भी एक बहुत डार्क रियलिटी है। इसका कह सकते हैं डार्क रियलिटी है इसके पीछे भी। हाँ, बिल्कुल, आप देखे होंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ, हमारे सामने एक मूवी भी आई थी, आप देख सकते हैं, मेरी गब्बर इज बैक। फेवरेट मूवी है गब्बर इज बैक, जिसमें अक्षय कुमार उसमें हाँ, हाँ। किरदार है और सही में वो रियलिटी है। हुँ।
वो रियलिटी है, 110% रियलिटी है। काफी बड़े हॉस्पिटल्स में ये सीन हाँ, होता है। बिल्कुल होता है। आप आईसीयू में लेकर जाइएगा, वो लोग डाल देते हैं, मरा हुआ है लेकिन फिर भी पैसे कमाते हैं। होता कुछ हॉस्पिटल में, सब नहीं बोल रहे हैं। जी, जी। बोलते हैं ना कि थोड़ा बहुत होता है पानी। अगर एक तालाब में मछलियाँ हैं तो सब गंदी नहीं होती हैं, कुछ। कुछ-कुछ हाँ। तो वही है कि सब हॉस्पिटल ऐसे नहीं होते हैं। हमारा हॉस्पिटल था तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, वो तो ऐसा नहीं था कुछ, सिर्फ आप मेडिसिन ला सकते हैं, बाकी आप ट्रीटमेंट होता है। जी। ऐसा कुछ नहीं है कि सारे मेडिसिन या सारे दुकानदार ऐसे होते हैं, कुछ की वजह से नाम सबका बर्बाद है। बाय द वे सर, आपके जैसे टीचर ना मैं कहूँगा सबको मिले, बिकॉज़ मुझे मिले और आपने जो मेरा ये फर्स्ट पॉडकास्ट में आके इतना सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू सर। सो पॉडकास्ट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि अगला पॉडकास्ट किसके ऊपर लाया जाए। साथ ही अगला क्या चीज़ रिवील किया जाए आप लोगों के सामने। तो जल्दी से लाइक कर दो, आपको लाइक करने में बिल्कुल भी नहीं जाता। अब नए-नए गेस्ट को ढूँढने हम भी जा रहे हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।